Today we will discuss sorting in Python language. So, sorting is the process of arranging the data in some logical order. This logical order may be ascending or descending. In case of numeric values, or dictionary order in case of alphanumeric values. Means आपके पास एक लार्ज अमाउंट में डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को आप अरेंज करना चाहते हैं. तो अरेंजिंग के दो प्रोसेस है, या तो आप उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट तभी कर सकते हैं जब आपका डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में हो. सपोज दैट अगर आपका डेटा अल्फान्यूमेरिक हुआ, मीन्स स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हुआ या करैक्टर की फॉर्मेट में हुआ, तब हम उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में. कहने का मतलब ये है, डिक्शनरी ऑर्डर में जो नेम सबसे पहले आना चाहिए वो पहले ही आएगा, जो बाद में आएगा, जो बाद में बाद में होगा वो बाद में ही आएगा. जैसा कि आपने डिक्शनरी में देखा है, सबसे पहले ए आता है, फिर ए के बाद बी आता है, इस तरीके से लास्ट वाला जो है वो फिर जेड आता है. तो अगर स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डेटा है तो वो अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज होंगी और उसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे. पाइथन लैंग्वेज में सॉर्टिंग दो तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग. व्हाट इज इंटरनल सॉर्टिंग? सो एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच यूजेस द मेन मेमोरी एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग सॉर्टिंग is called an internal sort algorithm. Any sorting algorithm which uses the main memory exclusively during sorting is called an internal sort algorithm. It takes advantage of random access nature of the main memory. Internal sorting is faster than external sorting. For example, bubble sorting, insertion sort, selection sort, etc. इंटरनल सॉर्टिंग को आइए मैं आपको समझाता हूँ. सपोज दैट आपके पास एक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है या फिर वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, और वो हार्ड डिस्क में आपके सेव है. आप उस डेटा को अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आप उस डेटा को कहाँ पर लाएंगे? मेन मेमोरी में लेके आएंगे. मेन मेमोरी में उस डेटा के लिए छोटे छोटे से ब्लॉक बनेंगे, बहुत छोटे छोटे से ब्लॉक बनेंगे. वो सारे का सारा डेटा उन छोटे छोटे ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा. एंड देन उन ब्लॉक्स को फिर हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर सॉर्ट करते हैं. जिस ब्लॉक के पास छोटी वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर जाएगा, जिस ब्लॉक के पास बड़ी वैल्यू होगी वो नीचे आएगा. इस तरीके से मेन मेमोरी में सॉर्टिंग होती है. तो जब हमारी सॉर्टिंग मेन मेमोरी के अंदर होती है, कंप्लीट डेटा हमारा मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है, तब हम उसको इंटरनल सॉर्टिंग बोलते हैं. नाउ एक्सटर्नल सॉर्टिंग. एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज कैरीड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. देयरफॉर एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच यूजेस एक्सटर्नल मेमोरी such as tab or disk during sorting is called external sort algorithm. For example, merge sort. Suppose that आपके पास large quantity में डेटा स्टोर है हार्ड डिस्क के अंदर, और आपका जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या जो मेन मेमोरी है, उसका साइज लिमिटेड है. कहने का मतलब ये है कि वो डेटा आपके मेन मेमोरी में नहीं आ सकता, वो कंप्लीट डेटा मेन मेमोरी में नहीं आ सकता. और फिर भी आपको डेटा जो है वो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हार्ड डिस्क में आपके पास डेटा रखा हुआ है उसके छोटे छोटे पीस बनाने होंगे. वो पीस हम फिर मेन मेमोरी में अपलोड करेंगे, उनको सॉर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पीस लेके आएंगे, अपलोड करेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे, नेक्स्ट लेके आएंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे. तो इस तरीके से हम उसको सॉर्टिंग करते हैं. तो ऐसी सॉर्टिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सॉर्टिंग बोलते हैं. इसका एग्जांपल जैसे मर्ज सॉर्ट है. आइए समझते हैं बबल सॉर्टिंग को. बबल सॉर्टिंग इज वेरी सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग टेक्निक. द लॉजिक ऑफ दिस सॉर्टिंग इज दैट इट कंपेयर ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट्स, एंड इफ द लेफ्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन राइट एलिमेंट, they swap their position. This procedure continue till the end of the array या एंड ऑफ द लिस्ट. सपोज दैट आपके पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट जो है अनमैनेज्ड है. अनमैनेज का मतलब जो है वो
सॉर्ट नहीं है, आप उसको अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप क्या काम करेंगे, लिस्ट के सबसे पहले 2 एलिमेंट को लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। जो भी एलिमेंट इनमें से छोटा होगा उसको पहले वाली पोजीशन पर रख देंगे एंड पहले वाले एलिमेंट को दूसरी पोजीशन पर रख देंगे। मीन्स आपस में स्वैपिंग कर देंगे अगर पहला वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा नहीं होता है तब। फिर हम सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड वाली पोजीशन को थर्ड से कंपेयर करेंगे, फिर स्वैपिंग करके देखेंगे, फिर थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, एंड सो ऑन। आइए देखते हैं हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क्स करता है। Starting from the first index, compare the first and second element. If the first element is greater than the second element, they are swapped. देखिए ध्यान से, if the first element is greater than the second element, they are swapped. अगर पहला एलिमेंट सेकंड से बड़ा होता है तो हम उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट को सेकंड बना देते हैं, सेकंड को फर्स्ट बना देते हैं। Now compare the second and third elements, swap them if they are not in order. The above procedure our process goes on until the last element. So एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट है -2, 45, 0, 11, -9। हम इस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस लिस्ट के जो फर्स्ट 2 एलिमेंट हैं दैट इज़ -2 और 45, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे बड़ा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि -2 जो है 45 से छोटा है, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। नाउ सेकंड में हम देखते हैं 45 को 0 से कंपेयर करते हैं, तो हेयर 45 इज़ ग्रेटर देन 0, हम आपस में क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे, यानी 45 के प्लेस पर 0 और 0 के प्लेस पर 45 कर देंगे। तो हमारा पोजीशन ये हो जाएगा -2, 0, 45, 11, -9। फिर नेक्स्ट को हम 45 को 11 से कंपेयर करेंगे, तो हेयर 45 इज़ ग्रेटर देन 11, सो हम यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे, 11 45 के प्लेस पर और 45 11 के प्लेस पर। नाउ 45 को -9 से कंपेयर करेंगे और इनको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने पर हमारे पास ये आएगा स्टेप 0 पर, -2, 0, 11, -9 और 45। देखिए हम इस एरे में या इस लिस्ट में क्या देखते हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। नाउ इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट के लिए, -2, 0, 11 और -9 के लिए। फिर आपस में देखते हैं, -2 को 0 से कंपेयर करते हैं। द सेकेंड प्रोसेस गोज ऑन फॉर द रिमेनिंग इटरेशंस। आफ्टर ईच इटरेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द एंड। In each iteration, the comparison takes place up to the last unsorted element. The array is sorted when all the unsorted elements are placed at their correct position. -2 को 0 से कंपेयर करेंगे, फिर 0 को 11 से कंपेयर करेंगे, फिर 11 को -9 से कंपेयर करेंगे एंड देन इसका स्वैपिंग कर देंगे। हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या आएगा, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा। अब हम सॉर्ट करेंगे -2, 0 और -9 को। तो देखिए 2 को 0 से कंपेयर किया, 0 को 9 से कंपेयर किया, तो 9 पहले आ गया। फिर ऐसे ही हम -2 और -9 को देखेंगे, तो -9 पहले आ जाएगा, -2 बाद में आएगा, एंड सो ऑन। आइए इसी चीज़ को एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं।
तो देखिए आपने एनिमेशन में देखा होगा किस तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं बबल सॉर्ट में। इस एनिमेशन में आपने 2 एग्जाम्पल देखे। नाउ इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली, LST नाम की एक लिस्ट है जो एम्प्टी लिस्ट है। हमने यूजर से पूछा एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, आप लिस्ट में कितने एलिमेंट रखना चाहते हैं वो उसका साइज बता दीजिए। फिर हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया n इन रेंज नंबर तक। नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर, यानी उस लिस्ट के अंदर हम वो नंबर को एंटर करवाना चाहते हैं, वो नंबर एंटर कर रहे हैं। एंड देन लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन के थ्रू उस लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट्स हम ऐड करते चले जा रहे हैं। नाउ हम यहाँ पर 2 लूप ले रहे हैं। फॉर j इन रेंज लेन लिस्ट -1 0 -1, लिस्ट की टोटल लेंथ निकाली है और लेंथ -1 से उसको स्टार्ट किया है एंड देन 0 और -1 उसका स्टेप रखा है। फॉर i इन रेंज j, जो भी j की वैल्यू है, सपोज दैट j की वैल्यू यहाँ पर 4 सेट होती है तो i स्टार्ट होगा 0 to 4। इफ लिस्ट i इज लिस्ट i+1, यानी पहले एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, अगर बड़ा होता है तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, ये स्वैपिंग एक टेम्प वेरिएबल के थ्रू। टेम्प में लिस्ट का पहला एलिमेंट ले लिया, लिस्ट फर्स्ट में नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया और i+1 में वो टेम्प की वैल्यू ले ली। इस तरीके से हमने उस पूरे लिस्ट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। जब लिस्ट हमारे पास सॉर्ट हो जाएगी तो हम लिस्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद देख रहे हैं ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, मैंने कहा मेरे पास साइज 8 है। एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 5 एलिमेंट है। मैंने कहा फिर नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 9 है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 10 है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 15 है। फिर मेरे पास 5 है। फिर मेरे पास 6 है। फिर मेरे पास 1 है। फिर मेरे पास सपोज दैट 78 है। एंड देन आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 5, 9, 11, 10, 15, 5, 6, 1 और 78 रखे। जो सॉर्टेड लिस्ट है उसको देखिए आप। सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट क्या हैं, पहले 1, फिर 5 2 बार है क्योंकि 5 2 बार एंटर किया गया है, 6, 9, 10, 15 और 78। तो ये सॉर्टिंग थी, बबल सॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल। तब तक के लिए धन्यवाद।